जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.2 शिक्षक भर्ती टीजीटी और पीजीटी का जो हमने कट ऑफ बनाया है, जो कट ऑफ जारी किया है, किस आधार पर बनाया है, किस विषय का कितना कट ऑफ रह सकता है, महिला और पुरुष दोनों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो हमने कट ऑफ बनाया है उसके आसपास ही आपका जो है रिजल्ट होने वाला है। इसके अलावा जो आपका रोस्टर को लेकर अपडेट है और बीपीएससी द्वारा जो आज रिजल्ट जारी किया जाएगा उस पर भी बात करेंगे। तो सभी चीज़ों पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में या फिर टेलीग्राम पर जो है डायरेक्टली जुड़कर आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आज 69th पीपीएससी का जो है रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना है, लगातार ये खबर में आ रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है रोस्टर क्लियरेंस का। तो देखिए बीपीएससी टीआरई 3 में जो है टीजीटी पीजीटी का रोस्टर अभी तक जो है आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है। आयोग बार बार यही कह रहा है कि जब तक हमें रोस्टर नहीं मिलेगा हम रिजल्ट की प्रक्रिया नहीं शुरू कर पाएंगे, और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा रोस्टर मिलने के बाद ही आयोग रिजल्ट की प्रक्रिया शुरू कर पाएगा। आयोग को रिजल्ट तैयार करने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का समय चाहिए। अगर सामान्य जीएडी यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जैसे ही रोस्टर बीपीएससी को मिल जाएगा उसके 1 हफ्ते के अंदर जो है आपका जो टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आयोग को अभी तक जो है रोस्टर नहीं मिला। अब रोस्टर में जो देरी की जो मुख्य वजह जो सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से बताई जा रही है वह है कि टीजीटी और पीजीटी में 50 से अधिक विषय हैं, इसी कारण जो है रोस्टर में देरी हो रही है। इसके अलावा जो एक आपने देखा होगा कि आपका पीआरटी और 6 to 8 में जो है सीटों की संख्या कम हो गई थी, लेकिन टीजीटी और पीजीटी में सीटों की संख्या कम नहीं होगी ऐसी जानकारी मिल रही है। तो ये तो हो गया आपका रोस्टर को लेकर। अब जो आप लोग कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ से पहले मैं कुछ चीज़ों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहला चीज़ ये है कि जितने भी अभ्यर्थी जिस भी विषय में डिलीटेड प्रश्न है उनके अंक नहीं मिलेंगे। बहुत से अभ्यर्थी जो है न्यूनतम अर्धांक में भी फेल, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपने देखा होगा कि हर एग्ज़ाम में रहता है। आपने देखा है कि पीआरटी में जो है सीटें खाली रह गई। सीटें खाली इसलिए भी रह गई क्योंकि न्यूनतम अर्धांक जो था वह भी बहुत से अभ्यर्थी जो है पास नहीं कर पाए हैं। तो न्यूनतम अर्धांक भी बहुत से अभ्यर्थी जो है आपका टीजीटी पीजीटी में नहीं कर पाएंगे। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो भाषा के पेपर में भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा आरटीआई के माध्यम से भी जानकारी निकल कर आई है, या फिर 6 to 8 और पीआरटी में भी जो रिजल्ट आया है उसमें आपने देखा होगा कि बहुत से अभ्यर्थियों के मार्क्स तो अच्छे थे लेकिन भाषा के पेपर में पास नहीं होने की वजह से जो है उनका रिजल्ट नहीं बन पाया है। इसके अलावा बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका ओएमआर शीट में गड़बड़ी की वजह से जो है रिजल्ट नहीं बन पाया। तो इन सभी चीज़ों को जो है हमने कंसिडर किया है, उसके बाद ही आपका जो है ये कट ऑफ तैयार किया है। इसके अलावा जो रोस्टर पर जो है आपका जो पहले रोस्टर था वो 65% आरक्षण के आधार पर था, अभी जो है आपका 50% आधार पर रोस्टर रहेगा। जो आपने पीआरटी का रोस्टर देखा होगा उसमें लगभग इतनी सीटें आपके वर्गों के हिसाब से, लेकिन हमने जो ये टीजीटी और पीजीटी का जो हमने कट ऑफ बनाया वो इस रोस्टर के आधार पर कि यूआर की 40% सीटें, ईडब्ल्यूएस का 10%, ईबीसी का 18%, बीसी का 12%, एससी का 16%, एसटी का 1% और बीसी वुमेन का 3%। इस आधार पर हमने ये कट ऑफ तैयार किया। अगर सीटों में जो रोस्टर आएगा अगर उसमें कुछ परसेंटेज में ऊपर नीचे हुआ तो कट ऑफ में भी परिवर्तन हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं आपका कट ऑफ कितना रह सकता है। पहले अगर टीजीटी की बात करें तो टीजीटी की जो मुख्य विषय है, पहले हिंदी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए हिंदी का जो आप कट ऑफ है टीजीटी में, यूआर की अगर बात करेंगे, यूआर आप 88 के आसपास मान के चलिए। वहीं अगर यूआर फीमेल की अगर बात करेंगे तो फीमेल में भी जो है लगभग आप मान के चलिए 85 के अराउंड जो है कट ऑफ रह सकता है हिंदी की बात करें तो। इसके अलावा अगर आप बात करिएगा ईडब्ल्यूएस का, तो हिंदी में जो है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ईडब्ल्यूएस में भी जो है हिंदी में अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो आप मान कर चलिए 83-84 के अराउंड रह सकता है। फीमेल का जो है लगभग 80-81 ईडब्ल्यूएस में हिंदी टीजीटी में आप उम्मीद कर सकते हैं। वहीं अगर बीसी कैटेगरी के मेल फीमेल की बात करें तो इनका भी जो है हिंदी में 84 मेल का बीसी कैटेगरी में। वहीं अगर फीमेल की बात करेगा बीसी वुमेन का तो इसमें भी आप जो है 80 के आसपास उम्मीद कर सकते हैं। ये हिंदी का कट ऑफ थोड़ा हाई रहेगा। टीजीटी में हिंदी और मैथ का कट ऑफ जो है ऊपर रह सकता है, मैथ का खासकर। हिंदी का तो हमने आपको बता दिया। इसके अलावा जितने भी आरक्षित वर्ग हैं उसमें जो है कट ऑफ आप मान कर चलिए एससी मेल एससी फीमेल इन सब में जो है 55 के अराउंड भी अगर आपके मार्क्स हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो ये बात कर लिया हमने हिंदी के बारे में।
अब बात कर लेते हैं इसमें हिंदी के बाद जो मुख्य विषय है उनको देखेंगे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश का कट ऑफ आपने देखा होगा 6 to 8 में जो हमने बताया था एग्जैक्ट कट ऑफ वही रहा। तो अगर आप इसमें भी अगर बात कीजिएगा तो इंग्लिश का जो कट ऑफ है यूआर का अगर बात कीजिएगा तो 73 के अराउंड रह सकता है। और फीमेल की अगर बात कीजिएगा तो फीमेल में भी जो है 69 के अराउंड आप उम्मीद कर सकते हैं यूआर फीमेल का, इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम। इसके अलावा अगर ईडब्ल्यूएस में पूछेगा तो ईडब्ल्यूएस में आप मान के चलिए 70 और फीमेल का जो है 65 पर आप उम्मीद कर सकते हैं। वहीं अगर इंग्लिश में अगर हम बात करें बाकी कैटेगरी का बीसी का, तो बीसी का भी जो है आप 70 के अराउंड उम्मीद कर सकते हैं। वहीं फीमेल का जो है 66 67 पर आप उम्मीद कर सकते हैं। ईबीसी कैटेगरी में अगर इंग्लिश की बात कीजिएगा तो ईबीसी कैटेगरी में आप मान कर चलिए कि अगर आपके अंक है 60 मेल का और फीमेल का अगर आपके अंक है 55 के अराउंड तो आप उम्मीद कर सकते हैं, या 55 से कम भी रह सकता है, 55 से कम ही रहेगा। इंग्लिश का ज़्यादा कट ऑफ आपका नहीं जाएगा। वहीं एससी वर्ग की बात करें तो 45 के अराउंड भी अगर आपके मार्क्स हैं इंग्लिश में तो आप लगभग सेफ हैं। ये बात होगी आपकी इंग्लिश की। हिंदी और इंग्लिश की हमने बात कर ली, हिंदी की बात कर ली, इंग्लिश की। अब जो है सबसे ज़्यादा जो है मैथ का, मैथ में 5 प्रश्न डिलीट यानी 115 में से ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ 115। अगर आपका यूआर कैटेगरी में मैथ में 96 के अराउंड है 115 में तो आप लगभग सेफ हैं। 96 प्लस रखिएगा, माइनस नहीं। फीमेल की अगर बात कीजिएगा तो 90 के अराउंड आप उम्मीद कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो आप मानकर चलिए 90 के अराउंड, 90 से 92 के अराउंड। और फीमेल में जो है आप लगभग मान के चलिए 83 से 85 के आसपास आप उम्मीद कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस फीमेल। अगर बीसी मेल की बात कीजिएगा तो बीसी मेल में भी जो है आप मान कर चलिए 92 प्लस ही रहेगा। और फीमेल है तो आप मान के चलिए 85 के अराउंड आप उम्मीद कर सकते हैं। ईबीसी कैटेगरी में अगर मेल की बात कीजिएगा तो आप 85 के अराउंड, और फीमेल हैं तो आप लगभग 80 76 से 80 के आसपास उम्मीद कर सकते हैं। बाकी जो आरक्षित वर्ग है एससी कैटेगरी हो गया या एसटी कैटेगरी हो गया, इसमें आप जो है 70 के अराउंड भी उम्मीद कर सकते हैं। फीमेल में जो है आप 60 के अराउंड भी उम्मीद कर सकते हैं। मैथ का कटअप जो आरक्षित वर्ग का रहेगा उसमें जो है 60-70 के आसपास, लेकिन बाकी सबका जो है 95 प्लस आप यूआर का उम्मीद कर सकते हैं, उससे कम जो है बहुत मुश्किल है। सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस का जो कट ऑफ है वह मिला जुला रहेगा, ना ज़्यादा ऊपर रहेगा ना ही कम। यूआर की अगर बात कीजिएगा तो 80 के आसपास आप उम्मीद कर सकते हैं, 80 से 82 के बीच में। फीमेल की अगर बात करें तो 75 के अराउंड आप उम्मीद कर सकते हैं। बीसी कैटेगरी में अगर बात कीजिएगा तो बीसी कैटेगरी में मेल जो है वह मान के चलिए 77 के अराउंड, और फीमेल जो है वह लगभग आप उम्मीद कर सकते हैं फीमेल का 73 के अराउंड। ईडब्ल्यूएस में अगर मेल कैटेगरी की बात कीजिएगा तो 76 के अराउंड आप उम्मीद कर सकते हैं, और फीमेल का जो है देखा जाए तो 70 के आसपास जो है ईडब्ल्यूएस में। बाकी जो आरक्षित वर्ग हो गया ईबीसी का भी जो है कट ऑफ में ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, 70 के आसपास आप मेल का, और फीमेल का जो है 66 के अराउंड। वहीं जो एससी एसटी कैटेगरी है ये 55 और 60 पर भी उम्मीद रख सकते हैं। मेल 60 और फीमेल जो है 55 पर आप उम्मीद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एसएसटी हो गया, मैथ हो गया, एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। अब बात कर लेते हैं ये इंग्लिश भी हो गया, साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए साइंस का जो कट ऑफ है वो यूआर का 78 के अराउंड आप उम्मीद कर सकते हैं, और अगर फीमेल की बात की जाए तो आप जो है 73 to 75। वहीं अगर फीमेल ईडब्ल्यूएस में अगर बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस मेल का जो है आप 70 से 72 के आसपास साइंस में उम्मीद आप कर सकते हैं। वहीं अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल का जो है 68 के अराउंड भी आप उम्मीद रख सकते हैं। बीसी कैटेगरी में अगर मेल की बात की जाए तो 73, और फीमेल की बात की जाए, देखिए जो भी हम कटअप बता रहे हैं उसमें 1-2 अंक आप ऊपर नीचे लेके चलिएगा। फीमेल की बात करें बीसी फीमेल का तो इसमें भी आप 69 के अराउंड। और आरक्षित वर्ग जो एससी एसटी है, देखिए आरक्षित वर्ग तो बीसी ईबीसी भी है, लेकिन जो नीचे के आरक्षित वर्ग है एससी एसटी, इनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर इनका कट ऑफ जो है साइंस में अगर आपके 50 के आसपास भी अंक है तो आपके चांसेस हैं। स्पेशली फीमेल जो है ये आप जो है 45 पर भी आप उम्मीद कर सकते हैं साइंस में। वहीं अगर देखिए कुछ विषयों का और जो है सिर्फ यूआर का बता देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो देखिए संस्कृत की अगर बात की जाए तो संस्कृत में आप यूआर का जो है आप उम्मीद कर सकते हैं 80 के आसपास, और फीमेल जो है वह लगभग 76 के अराउंड। बाकी जो वर्ग हैं आप उसके आधार पर देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में भी जो है 75 और 70 के आसपास जो है फीमेल का। बीसी कैटेगरी का जो है ईडब्ल्यूएस से कम ही रहता है संस्कृत में, तो 73 और 68 के अराउंड आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका टीजीटी का। पीजीटी को लेकर देखिए, पीजीटी में एक मैथ्स ही ऐसा विषय है जिसका कट ऑफ जो है बहुत हाई जाएगा।
तो 90 जा सकता है। पीजीटी में भी मैथ्स जो है 88 से 90 जा सकता है। बाकी सभी विषयों का जो कट ऑफ कम ही रहने वाला है। इसके अलावा देखिए पीजीटी में जो है इसके हिंदी की बात करें, हिंदी का बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है, तो हिंदी का यूआर का 80 के आसपास रह सकता है मेल का। फीमेल का अगर बात कीजिएगा तो 77 के अराउंड आप उम्मीद कर सकते हैं हिंदी में। हिस्ट्री में ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है, तो देखिए हिस्ट्री में भी जो आपका यूआर का कट ऑफ रहेगा वह आप 75 के अराउंड उम्मीद कर सकते हैं। और प्रश्नों को चूंकि इसमें भी डिलीट किया गया है तो 73 के अराउंड भी, यानी 73 to 75 ज़्यादा से ज़्यादा। फीमेल का अगर बात कीजिएगा तो 68 के अराउंड आप हिस्ट्री में उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो कंप्यूटर साइंस में भी अगर यूआर की बात कीजिएगा तो 76 के अराउंड आप उम्मीद कर सकते हैं, और फीमेल का 72 के आसपास आप उम्मीद कर सकते हैं। इसका डिटेल जानकारी सभी विषयों का जो है जब भी हम लाइव आते हैं तो उससे ज़रूर जुड़ जाइएगा। लाइव में जो है सभी विषयों का एक एक करके, सभी विषयों का आपका जो भी मार्क्स है उसके आधार पर बता देंगे। तो ये थी पूरी जानकारी। आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जितने भी आरक्षित वर्ग, जो नीचे के आरक्षित वर्ग हैं, SC ST वर्ग या PH कैटेगरी में, इनका जो है मैक्सिमम जो TGT PGT में जो है क्वालिफाइंग मार्क्स में भी अधिकतम सब्जेक्ट में हो जाएगा। जय हिंद।